रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अन्नू को दिखते हैं जो तितली को बोलती है कि मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। भगवान तुझ जैसी बेटी हर किसी को दे। तो बहुत ईमानदार है, खुददार है। तितली, तुझे खुद पर भी गर्व होना चाहिए। अब घर जाकर पढ़ाई कर। बंकू सोच रहा होता है अनु दीदी सच में अहमदाबाद की बेटी है। तितली वहाँ से जाने लगती है। तभी अनु तितली की नज़र उतारती है। तितली वापस अनु की नज़र उतारती है। अनु बोलती है बच्चे कभी बड़ों की नज़र नहीं उतारते। तितली बोलती है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तितली वहाँ से चली जाती है। इधर अनु बोलती है मंदिर जाने से पहले ही भगवान ने कन्या के रूप में दर्शन दे दिए। चलो सब लोग अंदर की तरफ चलते हैं। दिग्विजय बोलता है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अनु बताती है कि सर अंदर की तरफ बैठने की जगह है, आप चलिए तो सही। सब लोग जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो लोग यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। अनु और सब लोग इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पंडित जी यहाँ पर आते हैं, सबको तिलक लगाते हैं, लेकिन दिग्विजय तिलक नहीं लग पाता। इधर बंकू बोलता है दीदी आज कोई खास दिन है क्या? अनु बताती है आज सीता माता का जन्मदिन है, आज सीता नवमी है। अनु अपना बैग वहीं पर रख देती है। वो बाकी लोगों के पास जाती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। अनु को डांस करता देख बंकू जयू ये दोनों भी डांस करने लग जाते हैं। दिग्विजय सोच रहा होता है सावी बिल्कुल ऐसे ही त्यौहार मनाया करती थी। सावी बिल्कुल अनुपमा जी की जैसी ही थी। अनु बहुत खुश हो रही होती है। दिग्विजय भी अपनी बेटी को याद करके खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं बंकू बोलता है दीदी मैंने तो आज तक कभी भी सीता नवमी नहीं मनाई। अनु बोलती है कि फिर आज से मनाना शुरू कर दे। अनु बोलती है जिनका नाम राम जी से पहले लिया जाए, जो राम जी की प्रिय हो, उनका जन्मदिन तो हर घर हर जगह पर मनाया जाना चाहिए। त्याग तप का नाम सीता, भक्ति का परिणाम सीता। राम में यूं मिल चुकी थी एक लगते राम सीता। सब लोग साथ मिलकर जय श्री राम बोलते हैं। इधर जयू बोलती है बंकू भैया अनुमा ने मुझे ये बताया था कि इसी दिन सीता मैया प्रकट हुई थी। बंकू बोलता है प्रकट हुई नहीं, जन्म हुआ था। जयू बोलती है नहीं, महाराज जनक यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए गए थे खेत में। वहाँ पर वो हल चला रहे थे, तभी उनको छोटी सी क्यूट बेबी सीता मैया मिली। है ना अनुमा, मैं सही बोल रही हूँ? अनु बोलती है जयू तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अनु बोलती है बंकू तुझे पता है क्या, सीता स्वयंवर में जो भगवान महादेव का धनुष था उसको बड़े बड़े महारथी नहीं उठा पाए, लेकिन माता सीता ने उसको एक हाथ से उठा लिया। तभी तो स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि उस धनुष को कौन उठा लेगा और उस पर डोरी कौन बांधेगा। बंकू बोलता है दीदी सीता मैया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी? अनु बोलती है हाँ वो बहुत शक्तिशाली थी। जीवन ने उनकी भी बहुत सारी परीक्षाएं ली थी, इसीलिए हो सकता है कि जीवन हमारी भी इतनी परीक्षाएं ले रहा है। अनु बोलती है बंकू तुझे पता है क्या, अशोक वाटिका में सीता मैया ने रावण को सिर्फ एक तिनके से रोक लिया था क्योंकि उनके दिल में श्रद्धा थी। हमें भी उनकी तरह श्रद्धा और विश्वास को अपने मन में रखना है। दिग्विजय बोलता है अगर उसका कोई परिणाम ना मिले तो? अनु बोलती है बट फिर भी हमें थोड़ा तो इंतजार करना होगा। सीता मैया ने तो भगवान राम की प्रतीक्षा की थी, हमें तो बस परिणाम की प्रतीक्षा करनी है। भगवान जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे, और फिर देखना किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा सर। और सर आज तो सीता नवमी है, हम सोच लेते हैं कि हम आज से ही अपनी नई शुरुआत करते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। लॉयर यहाँ पर बताता है कि पराग कोठारी ने मुझे इन पेपर्स में जो भी लिखा हुआ है सब कुछ आपको पढ़कर बोलने के लिए बताया गया है। पराग कोठारी ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी, यहाँ पर वो नहीं हो तो सारे फैसले लेने का हक अपनी पत्नी ख्याति कोठारी को दिया है। अनिल, प्रेम, राजा, राही सभी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मोटिवा काफ़ी ही ज़्यादा हैरान होती है। गौतम भी बहुत गुस्से में होता है। इधर लॉयर बताता है क्या थी जी, आज से साइन अथॉरिटी आपके पास है। लॉयर बोलता है पराग जी ने बोला है कि आपका एक भी फैसला ना तो उनके उसूलों के खिलाफ होगा और ना ही परिवार के खिलाफ होगा, आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगी। इधर ख्याति सोच रही होती है पराग जी आप मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो प्लीज़ आप मुझसे बात भी कर लीजिए, आप अपना दुख भी मेरे साथ बांटिए, आपने अपनी जिम्मेदारी तो मेरे साथ बांटी है। इधर राही बोलती है माँ देखिए पापा आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, पापा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इधर अनिल बोलता है राही बिल्कुल ठीक बोल रही है, भाभी ने आज तक जो भी फैसला लिया है अपने परिवार के हित में ही लिया है। भाभी ने कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखा, वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए ही सब कुछ करती है। इधर प्रेम बोलता है माँ तो है ही बेस्ट, पापा से बेहतर माँ को कौन ही जानता है, और आप भी तो पापा को सबसे अच्छे से जानती हैं। कैटी बोलती है प्रेम तुम्हारे पापा ने मुझ पर भरोसा करके मुझे बहुत सम्मान दिया है, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ तुम और अनिल भाई तुम लोग ही देखो। प्रेम बोलता है नहीं माँ आप सारा काम अच्छे से कर सकती है। कैटी बोलती है प्रेम मुझे बस उनका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैटी प्रेम को गले लगा लेती है। इधर गौतम सोच रहा होता है पराग कोठारी तुमने ये काम करके बहुत बड़ा खेल खेला है, अच्छे से जानते हो कि मोटिवा मेरी मुट्ठी में है, तभी तो आपने पावर ऑफ अटर्नी अपनी वाइफ के नाम कर दी है। लेकिन मैं भी यहाँ पर इतने सालों से मेहनत यूँ ही नहीं कर रहा, मैं अपना हिस्सा तो छीन कर ही मानूंगा।
मोटिबा को ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोटिबा चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर राही बोलती है, कान्हा जी आंधी आ गई है, बस तूफान ना आ जाए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। आगे हम बंकू, अनु, जयू इनको देखते हैं। ये लोग मंदिर में आ जाते हैं। अनु भगवान जी से प्रे करती है कि आज मैं फिर से अहमदाबाद लौट कर आ गई हूँ और फिर से मेरा पूरा का पूरा परिवार मुझसे रूठा हुआ है। अपनों से दूर होने का दर्द मुझसे और आपसे बेहतर तो कौन ही जानता होगा। मैं यहाँ पर वापस लौट तो आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वनवास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आप मेरी बेटी को इतनी हिम्मत दीजिए वो अपने ससुराल में सब कुछ संभाल सके, और मुझे भी हिम्मत दीजिएगा कि मैं भी सब कुछ संभाल सकूँ। अनु सावी की पिक्चर निकालती है और बोलती है, ये सावी है, मैं इसके कैफ़े को ओपन करके इसका सपना पूरा करना चाहती हूँ। बस आप मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं इसके सपने को पूरा कर पाऊँ, और हाँ, मेरी राही के भी सारे सपने पूरे हों। माँ, आप मेरी मदद कीजिएगा, सावी का कैफ़े भी चले और राही की भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अनु जाती है, आशीर्वाद लेती है। तभी अनु के हाथ में फूल आकर गिरता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना कर रखिएगा, मेरी और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। उसका गुस्सा है ना, वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा प्लीज़, जल्दी से वो पहले वाली राही बन जाए। तभी पीछे से मंदिर की घंटी गिर जाती है। अनु ये देखकर परेशान हो जाती है। अनु बोलती है, कहीं ये आने वाली परेशानी का संकेत तो नहीं, कहीं हम दोनों माँ बेटी के बीच कोई आ ना जाए। इधर हम देखते हैं एक गाड़ी आती है जिसमें औरत बैठी होती है। ड्राइवर बताता है कि मैडम यहाँ पर भीड़ है, अभी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। अनु बोलती है, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ ठीक हो। इधर हम उस औरत को देखते हैं जो गाड़ी से बाहर आती है। उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। उसके फ़ोन में राही और अनुज इन दोनों की पिक्चर होती है। वो राही के पास कॉल करती है। वो बताती है कि मैं अहमदाबाद आ चुकी हूँ, तुम मुझसे होटल में मिलने के लिए आ जाना। राही बोलती है, मैम मैं आ जाऊँगी, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। प्रेम भी वहीं होता है। राही बोलती है, प्रेम तुम मुझसे नाराज़ हो, बट मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जो भी कुछ होगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊँगी। मेरी बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, मैं उनसे मिलने के लिए उनके होटल जा रही हूँ। प्रेम बोलता है कि मुझे पता है तुम बेस्ट ही करोगी, तुम मेरी तरह जो नहीं हो। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो बोलता है, यूएस में अनुज ने मदद की और यहाँ पर अनुपमा जी ने मदद की। अगर भगवान में यकीन रखता शायद कुछ और सोचता, लेकिन अब लगता है ये सिर्फ इत्तेफाक है। इधर हम अनु को देखते हैं जो पंडित जी के पास आती है। उनको बोलती है कि आप मेरे बच्चों के नाम से महायज्ञ कीजिएगा ताकि उन पर कोई भी आँच ना आए। अनु मंदिर से बाहर जा रही होती है। तभी वो औरत भी अनु के पास से निकलती है, लेकिन अनु उसका चेहरा नहीं देख पाती। इधर हम उस औरत को देखते हैं जो मंदिर में आ जाती है। वो बोलती है, मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर आई हूँ, कैसे नहीं आती, मुझे पता चला कि मेरी बेटी मेरी ही कंपनी में काम करती है, तभी मैं यहाँ पर आ गई। और राही है ना, वो सिर्फ मेरी बेटी है और किसी की नहीं। इधर हम देखते हैं अनु एक औरत से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। अनु और राही इन दोनों की फ़ोटो के बीच दरार आ जाती है। इधर हम उस औरत को देखते हैं। वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सालों तक तड़पी हूँ, लेकिन अब मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं होगी। मुझे अपनी बेटी को गले लगाना है। इस बार मेरे और मेरी बेटी के बीच कोई भी नहीं आ सकता, ना तो किस्मत और ना ही वो अनुपमा। अनु तो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम मोटिबा को देखते हैं जो देखती है कि पराग उसका कॉल नहीं उठा रहा। वो गुस्सा करती है और बोलती है, अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएगा। इधर गौतम बोलता है, मोटिबा डैड थोड़ा बहुत बिजी होंगे। मोटिबा बोलती है, जब तक वो मेरा पराग था तब तक वो सिर्फ मेरा ही पराग था, अब वो कौन बन गया है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। वो अपनी माँ को ही भूल गया है। उसके पिताजी ने कारोबार को ठप कर दिया था। मैं अकेली थी जिसने तीनों बच्चों को पाला। बच्चों को पालने के साथ साथ ही मैंने इस कारोबार को खुद से खड़ा किया है, फिर से खड़ा किया। पराग ने मेरा संघर्ष देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पराग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस माँ ने उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसने उसी माँ का हाथ छोड़ दिया। और उसने हाथ थामा भी किसका? पराग ये चाहता है कि हम हर चीज़ के लिए उसकी बीवी से इजाज़त लें। क्या हर बार मैं साहिल को अपनी बहू के पास ले जाऊंगी और बोलूँगी कि बहू इस पर साइन कर दो? ऐसा नहीं हो सकता। पराग हमारा कितना अच्छा बेटा था, लेकिन इस बार उसने हमारी बेइज्जती कर दी। गौतम बोलता है, मोटिबा आप बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसा डैड ने खुद नहीं किया है, किसी ने जानबूझकर डैड से ऐसा करवाया है। डैड अपनी बेटी के गम में डूबे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी बेटी बनने का ड्रामा कर कर ये सब कुछ उनसे करवा रही है। आप खुद सोचिए ना मोटिबा, अगर कोई इमोशनल ड्रामा करके अपनी तरफ सब लोगों को कर सकता है तो वो कौन है? मोटिबा याद करती है कि राही कैसे सब लोगों की फेवरेट बन चुकी है। मोटिबा बोलती है कि हमारा सुख, हमारा चैन, शांति सब कुछ तो छीन चुकी थी, लेकिन अब हम अनुपमा जी और इस राही को, हमारा पराग, हमारा बेटा हमसे दूर नहीं करने देंगे। आगे हम अनु को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जयू बोलती है, अनुमा क्या हुआ? अनु बोलती है, कुछ नहीं। अनु प्रसाद लेकर आती है। वो बोलती है, सर मैं तो प्रसाद लेकर आई हूँ, बट आप मिठाई समझकर खा लीजिए। अनु काफ़ी परेशान होती है। वो बोलती है, यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया है। पहले मंदिर की घंटी टूटी, उसके बाद ये फ़ोन का कांच भी टूट गया। कोई और होता तो शायद अपशगुन बोलता, लेकिन मैं इसको अपशगुन नहीं बोलूँगी।
इधर हम देखते हैं वो औरत पास से ही निकल कर जाती है। दिग्विजय थोड़ा सा उसको देख लेता है, वो उसी को देख रहा होता है। अनु बोलती है सर क्या हुआ? दिग्विजय बोलता है कि ऐसा लग रहा था, फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस सब ठीक है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मोरिबा बार बार राही को ताने दे रही होती है। वो बोलती है कि तुम अपनी माँ के साथ मिल चुकी हो और तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया। तुमने पराग को इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना, ताकि वो सारे के सारे हक ज्ञाति को दे दे। तो यही चाहती थी राही। राही बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही मेरी मम्मी से बात हुई है, ना ही मैं उनसे मिली हूँ। यहाँ पर राही जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो सामने श्रुति होती है। श्रुति को वो देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो दौड़कर श्रुति के पास आती है। इधर श्रुति बोल रही होती है मेरी बेटी, मेरी आध्या। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो अपने मायके के घर में पहुंच जाती है। वो बोलती है कि मैं अपनी मायके आ गई हूँ, अपनी माँ के घर आ गई हूँ। वो सोच रही होती है कि मैं फिर से अनु की रसोई की जगह सावी का कैफ़े ऑन करूँगी। वो अपनी अनु की रसोई में आती है। यहाँ पर वो सोच लेती है कि वो कैफ़े को स्टार्ट करेगी। तो अनु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि फाइनली मैं दिग्विजय सर, सावी, इन लोगों के सपने को पूरा करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी से गुस्सा होती है। यहाँ पर प्रेम भी होता है जो बार बार राही को बोलता है तुम अगर अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो ना तो फिर ठीक है जाओ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे पास वापस कभी मत आना। इधर श्रुति को पता चल जाता है कि कोठारी हाउस में क्या चल रहा है, तो वो सोच लेती है कि वो प्रेम की मदद करेगी, जिसकी वजह से प्रेम भी उसी की साइड हो जाएगा और फिर राही भी श्रुति के पास वापस लौट कर आ ही जाएगी। यही सब कुछ सोचकर श्रुति प्रेम की मदद करने वाली है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको सीरियल देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।